नमस्कार दोस्तों, हम लेके आए हैं प्रश्नावली 11.3। थोड़ा सा इसमें क्या कहना चाह रहा है तो वो चीज़ देखें। तो इसमें अब हमारे को त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप। समरूप उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने 9th के अंदर सर्वांग सम किए थे। लेकिन सर्वांग सम के अंदर हमने देखी थी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और समरूप के लिए अपन ने पढ़ा कि दो आकृतियां, एक बड़ी और एक क्या होती है, छोटी। तो भुजाएं तो बराबर होंगी नहीं, तो इसमें क्या बराबर होगा। तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि इसकी भुजाएं तो क्या होनी चाहिए, समानुपाती, और कोण क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसके लिए इसने एक हमारे से इसको सांकेतिक भाषा में और लिखवाया है। क्या लिखवाया है, सांकेतिक भाषा में। तो दोस्तों किस प्रकार से सांकेतिक भाषा में लिखेंगे, तो हम देखते हैं इसको। देखिए, तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ताकि आपके लिए थोड़ा एक्सरसाइज का जो बेस है वो क्लियर हो जाए। इस छठे क्वेश्चन में हमारे को आकृतियां दी हुई है। क्या दी हुई है, आकृतियां। और इस आकृतियों में से हमारे को पहचानना है कि कौन सी आकृति समरूप है, और अगर समरूप है तो उनकी सांकेतिक भाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने 8 आकृतियां दी हुई है। अब इस 8 आकृतियों से हमें पहचानना है कि कौन सी आकृति किस आकृति के समरूप है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी पहली जो आकृति है, इसमें हमारे को तीनों कोण दिए गए हैं। तो तीनों कोण देखिए कौन सी आकृति में दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं तीनों कोण जो दिए गए हैं वो आकृति कौन सी में दी गए हैं, 8वीं में दी गई है। ये भी 40, ये भी 40, ये 60, ये 60, ये 80, ये 80। तो ABC किसके समरूप हो गया, QPR हो गया। अब यहाँ सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, तो देखिए दोस्तों, यदि हम पहले इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं ABC, ये हमने लगा दिया समरूप का निशान। तो अब इस त्रिभुज में भी इसी क्रम से चलना चाहिए। तो देखो, कोण A कितने का है, 40 का है। तो यहाँ पे कोण Q कितने का है, 40 का। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, कोण Q का।
फिर हमने किसका नाम लिखा है B, तो B कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, तो यहाँ 60 डिग्री का कौन है P, तो फिर क्या आएगा P और फिर क्या आएगा R। तो यही हमारी क्या क्या कहलाती है सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि हमें क्रम के अनुसार ही लिखना है, क्रम के अनुसार लिखने के पर ही हमारा क्वेश्चन क्या माना जाएगा सही माना जाएगा। जैसे और देखें, दूसरी आकृति के हम देख रहे हैं कि हमारे इस त्रिभुज में भी दो कोण दिए गए हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें दो कोण है, तो आपको दिख रहा है कि आकृति नंबर 7 में भी क्या दिए गए हैं, दो कोण दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर इसका नाम हम क्या लिखें, MNP लिखते हैं, MNP, तो इसका क्या लिखेंगे, तो ध्यान में रखो सबसे पहले क्या लिखा है M कितने का है 70 का, तो यहाँ पे 70 का कौन है Z है, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा Z का। फिर दूसरा कौन कौन सा दिया हुआ है P, और P को हमने किस पे नंबर पे लिखा है तीसरे नंबर पे, तो P तीसरे नंबर पे है, तो Y भी किस पे आएगा तीसरे नंबर पे आएगा, तो तीसरे नंबर पे क्या लिख दिया Y, और बीच में कौन सा आ जाएगा X आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने समरूपता के एक तरीके से दो नियम हो गए। पहला नियम, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। इस नियम को हम क्या बोलते हैं SSO, A नियम। दोस्तों इसी नियम को थोड़ा मॉडिफाइड करके कौन सा नियम बना दिया, दूसरी आकृति वाला बना दिया कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों की जगह अगर हमारे को सिर्फ और सिर्फ दो कोण दिए गए हैं तो भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस नियम को भी हम क्या बोलते हैं AA नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं AA नियम। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा डायग्राम, इस तीसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं इसमें हमारे को तीनों की तीनों क्या दी गई है साइडें, क्या दी गई है साइडें। तो तीनों भुजाएं किस में दिख रही है, आकृति नंबर 5 में दिख रही है। तो देखिए तो भुजाओं में तो क्या बराबर होना चाहिए अनुपात, तो हम अनुपात लिख रहे हैं। अगर मैंने इसकी पहली भुजा कौन सी ले ली PQ, तो PQ का अनुपात किसके साथ है EF के साथ। ये हमारी है 2.5 और ये है हमारी 5, तो इसमें कितने का रेशियो आ गया 1/2 का आ गया। अगर दूसरी भुजा में कौन सी ले रहा हूं QR, तो इसकी दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी FG। ये 2 की है, ये 4 की है, तो वही अनुपात क्या हो गया 1/2। अगर इसकी हम तीसरी भुजा कौन सी लेते हैं PR, तो इसकी तीसरी भुजा कौन सी हो गई G। ये 4 की है, ये PR तो कितने की है 3 की, और GE कितने की है 6 की। तो हम देख रहे हैं तीनों भुजाओं में अनुपात क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो यदि अब इसका नाम हम क्या लिखते हैं PQR, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो भुजाओं में दोस्तों ध्यान में रखना पहली भुजा कौन सी है PQ, तो PQ का अनुपात किसके साथ है EF के साथ। दूसरी भुजा कौन सी ली है QR, तो QR का किसके साथ है FG के साथ। तो देखो ये FG दूसरे नंबर पे आ गया। चेक करने के लिए तीसरी भुजा भी देख सकते हैं, PR दोनों कोनों पे आ रही है, तो GE दोनों कोनों पे आ रही है। दोस्तों यही कौन सा नियम हो गया समरूपता का तीसरा नियम हो गया, यानी कि इस नियम को हम क्या बोल सकते हैं SS नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है तो भी क्या होंगे त्रिभुज समरूप होंगे। चौथा नियम देखें, तो इसमें हम देख रहे हैं हमारे को दो तो भुजाएं दी गई है और एक कोण दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे, तो पहले भुजाएं देखो, इसकी भुजा कौन सी ले ली ED ले ली। ED का संबंध किससे है MN से है, ED तो है 5 की, ये 2.5 की, तो वही क्या आ गया 2/1। दूसरी भुजा कौन सी ले ली DF ले ली,
तो इसमें दूसरी भुजा कौन सी हो गई, ML हो गई। ये 6 की है और ये कितने की है, 3 की। तो इसमें भी अनुपात क्या हो गया, 2/1। और हम देख रहे हैं कि कोण जो D है वो कोण M के क्या है, बराबर। तो दो भुजाओं का अनुपात समान है और कोण भी समान है। तो इसको यदि हम, इसका यदि हमने नाम क्या लिख दिया, EDF लिख दिया, तो उस वाले का क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले कोण की बात करें तो कोण यहाँ पे कौन सा दिया गया है, D दिया गया है। तो इसमें कोण कौन सा दिया गया है, M। तो D कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो M भी कौन किस पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। अब देखो भुजा ED, हमने पहली भुजा कौन सी ली है, ED। तो पहली भुजा कौन सी लेंगे, NM लेंगे। तो ये हो गया NM। दूसरी भुजा हमने कौन सी ली है, DF ली है। तो अब दूसरी भुजा कौन सी लेंगे, ML। तो ये क्या हो गया, M। दोस्तों इस प्रकार से हमारे समरूपता के कितने नियम है, 4 नियम है। पहला नियम AAA, तीनों कोण बराबर हो। दूसरा नियम AA, यदि दो कोण बराबर हो। तीसरा नियम, यदि तीनों भुजाओं में क्या हो, समान अनुपात हो। चौथा नियम, दो तो भुजा और एक कोण, यानी SAS। वही सर्वांग वाले नियम है। बस यहाँ थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो वैसे आपको आ गया होगा और इसको कीजिएगा, ये सांकेतिक रूप में इम्पोर्टेंट है। इस नियमों को और अच्छी तरह करने के लिए इसमें छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं, उनको करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये वैसे किसी काम की नहीं है, थोड़ा नियमों को समझने के लिए बता रखा है। यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बटा PQ, इन दोनों में जो अनुपात है वही अनुपात BC बटा QR में है, BC बटा QR। दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप। तो दोस्तों यह ध्यान में रखना, अगर हम इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं लेंगे तो इसकी कौन सी लेंगे, ये दोनों लेंगे। तो इन दोनों भुजाओं पे तो कौन बन रहा है, B, और इस पे कौन सा बन रहा है, Q। तो कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के होना चाहिए। अगर हम इसकी AB ले रहे हैं तो इसकी कौन सी लेंगे, PQ लेंगे। तो अगर यहाँ से A पे लेंगे तो यहाँ से किस पे लेंगे, P पर लेंगे। तो कोण A किसके बराबर होना चाहिए, कोण P के बराबर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आप A भी बुझा लो, आप BC लोगे तो अगर इसका कोण C लेंगे तो इसका कौन सा लेंगे, R। तो ये तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमारे से तो क्या पूछा है, कोई भी दो कोण पूछा है, तो हम कोई से भी क्या लिख सकते हैं, दो कोण लिख सकते हैं। और देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि त्रिभुज ABCDEF में कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। ये कह रहा है हमारे को कोण B किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। तो क्या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। अब हमें बताना है कि एक किताब वाले ने जो ये चीज लिखी है ये चीज सही है या गलत है। तो दोस्तों हमने बात की कि नाम कैसे देते हैं, क्रम से देते हैं। A किसके बराबर है, D के बराबर, बिल्कुल सही है। कोण B किसके बराबर है, कोण F के। कोण B किसके बराबर है, कोण F के। तो क्या क्रम सही आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं B कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, और F कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर इसका नाम हमारे को किताब वाला ये दे दे, ABC समरूप है त्रिभुज DFE के, तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। तो दोस्तों क्रम ही देखना है। तो
तो वैसे आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा बेस बता रखा है कि हमारे को इसको किस में लिखना है, सांकेतिक रूप में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है एफ डी ई के, ये हमारे को दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो हम क्या बता सकते हैं, ए बी का अनुपात किससे होगा, एफ डी से, बी सी का अनुपात किससे होगा, डी ई से, और ए सी का अनुपात किससे होगा, एफ ई से होगा ना। तो अब देखो यही कह रहा है क्या, ए बी बटा डी ई आ रहा है क्या, ए बी बटा डी ई नहीं आ रहा, ए बी बटा क्या आ रहा है, एफ डी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। तो बस क्रम का ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें। दोस्तों इस चौथे क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल सही है, तो सुनिए गौर से। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई सी भी हो सकती है, और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के क्रमशः समानुपाती और बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा है हमारे को कि दो भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, समानुपाती है, कोण क्या है, बराबर है, तो त्रिभुज क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। तो दोस्तों हमें बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसका ध्यान में रखना है। क्या आपको सवाल में कहा क्या कि इसका ये वाला कोण है और इसका ये वाला कोण है, नहीं। तो यहाँ इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, असत्य मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारे को कोण की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल रही है। क्या पता है इसका तो ये कोण और इसका कौन सा कोण हो, ये कोण हो, तो अनुपात क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो दोस्तों इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, असत्य मानेंगे। हमें ध्यान में रखना है कि जब तक वास्तविक स्थिति कोण की पता नहीं चल रही, जब तक ये क्या माना जाएगा, असत्य। अगर इसमें नाम देके उसके हिसाब से पूछा जाता तो हम इसको क्या बोल सकते थे, सत्य बोल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर जो अब हमारा 5वां आ रहा है, देखो क्या कह रहा है, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है समकोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है। दोस्तों वैसे आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के हिसाब से आपको संधि विच्छेद आते हैं, तो उसी में इसका ही पूरा का पूरा सार है। सम का मतलब समान, कोणिक का मतलब कोण, त्रिभुज आप जानते ही हो, यानी जिस त्रिभुज के कोण क्या हो जाए, समान हो जाए। किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या हो, समान, तो वो हमारे इस क्या कहलाते हैं, समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यही हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया। 7वां देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टाइप पे थोड़ा आपको नियम क्लियर करना है, बड़े सवाल तो बाद में आएंगे। जैसे आप इसको देखते ही बता सकते हो, सवाल में कह रहा है आकृति में त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज टी आर एस की, ये हमारे को दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन से कोण क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। दोस्तों हमने बात की थी P पहले नंबर पे, तो यहाँ पे पहले नंबर पे कोण है T, तो कोण P किसके बराबर होगा, कोण T के बराबर होगा। कोण Q तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे कोण है S, कोण Q बराबर किसके होगा, कोण S के होगा। तो यही हमारे क्या हो गया आंसर। अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं
सर आपने इस बीच वाले को क्यों छोड़ दिया? तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो कोण जो आ रहा है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, और दोनों त्रिभुजों में आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? उभयनिष्ठ। ये तो कोण तो एक ही है, बराबर तो किसी के है ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो आपको कौन कौन से लिखने हैं? कोण P किसके बराबर होगा? T के, और कोण Q किसके बराबर होगा? कोण S के। क्योंकि R तो एक ही है, वो किसी के बराबर ही नहीं है, वो तो दोनों के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7वां। 8वां देखिए दोस्तों, हमारे को आकृति दी हुई है। अब इस आकृति में हमारे से पूछ रहा है, हमारे को ऐसे त्रिभुजों का चयन करना है जो क्या है? समरूप है। अगर त्रिभुज तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो अब उसने खुद ने इसकी हेल्प के लिए हमारे को एक चीज दी हुई है। सवाल में कह रहा है कि यदि CBE ये वाला जो कोण है, ये कोण CAD के क्या है? बराबर है। दोस्तों ये कोण तो हमारे को दे दिया, तो हम देख रहे हैं आराम से कि कोण जो CAD है वो किसके बराबर है? CBE के बराबर है। ये तो हमारे को दिया गया है, और 9th में भी हमने खूब पढ़ा है कि एक कोण दिया था तो दूसरे के लिए उभयनिष्ठ होता है कुछ ना कुछ। तो हम देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज के अंदर भी कोण C आ रहा है, और इस वाले के अंदर भी कोण C आ रहा है। तो कोण ACD बराबर कोण BCE, और ये दोनों में आ रहा है तो क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। कौन कौन से त्रिभुज हो गए? ACD समरूप BCE, और यही हमारे को पूछ रहा था। कौन सा नियम लग गया? ये नियम लग गया। तो दोस्तों हमने देखा कि समरूप के लिए हमारे को सिर्फ यही छांटना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस इसके नियम थोड़े से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। समरूप सिद्ध करने का जो पहला नियम हमने पढ़ा, कौन सा नियम पढ़ा? ए। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या हो? बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। नंबर 2, दोस्तों ध्यान में रखना, ये नियम हमारे सर्वांग सम में भी था, लेकिन हमें ध्यान में रखना यहाँ एक आकृति छोटी होगी और एक क्या होगी? बड़ी। दूसरा नियम इसी को मॉडिफाइड करके बना दिया ए नियम, क्योंकि अगर दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप ही क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि एस नियम, कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो? समानुपाती हो, तो भी त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। चौथा नियम हमने पढ़ा था एस, इसमें दो तो क्या थी? भुजाएं, और एक क्या था? कोण। भुजाओं का तो क्या बराबर होगा? अनुपात, और कोण क्या होंगे? समान। तो दोस्तों ये हमारे समरूप के कितने क्वेश्चन, कितने नियम है? 4 नियम है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसके अब कल देखेंगे बड़े सवाल। धन्यवाद। जय हिंद।